हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज से टॉप 50 क्वेश्चन जो आपका किसी भी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1526 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चाणक्य थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार पटेल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। और जनसंख्या के दृष्टि से पूछे दोस्तों तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जापान को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अफ्रीका में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे हल्का धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लिथियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1983 में। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 11 खिलाड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 4 वर्षों पर आयोजित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले फुटबॉल खेला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत के पर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि
जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार पटेल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हॉकी।